एक प्राणी इस कलयुग में कितनी बार जन्म लेता है? एक प्राणी इस कलयुग में कितनी बार जन्म लेता है? देखिए, एक बार लेकर वो यदि मोक्ष प्राप्त कर लेता है अर्थात ईश्वर को, तो उसे दोबारा नहीं आना पड़ता। परंतु वो पाप कर करके पाप बढ़ाता है तो उसे फिर से आना पड़ता है 84 के चक्कर में। 84 लाख योनियां उसे पार करनी पड़ती हैं। आता है, बड़ा पछताता है, पश्चाताप करता है, और यदि फिर मनुष्य का तन पाके फिर गलती कर दे तो फिर 84 की, जैसे 10वीं आपने एक बार पढ़े गलती की फेल हो गए, फिर पढ़े फिर गलती की फिर फेल हो गए, तीसरी बार फिर गलती की फिर फेल हो गए, तो वहीं पड़े रहो, बार बार साल खराब करते रहो। उसी प्रकार मनुष्य का तन पाकर ईश्वर नहीं पाया, मोक्ष नहीं पाया, तो फिर 84 का चक्कर है। तो 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना। और कीड़े मकोड़े, जो ज्यादा पापी है उसे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। जन्म लिया फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर मर गया, फिर नाली का कीड़ा, फिर मर गया। करोड़ों बार नाली का कीड़ा बन करके जन्म लेना पड़ता। ज्यादा पापी है तो नाली का कीड़ा बन करोड़ बार, 1 करोड़ बार नाली का कीड़ा बन के हिसाब चुका जो तूने पाप किया। तो आप यदि मोक्ष की राह पर हैं तो एक भी बार जन्म नहीं होगा, और यदि मोक्ष की राह से भटक गए तो फिर बार बार जन्म होगा। मोहन सिंह पवन जी, श्री गौरी गोपाल की माताओं को सादर प्रणाम। आप खुश रहें, माताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको, आप लोग ये जो प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर, आप सभी, मेरी प्रार्थना है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम से जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि कल से आपको नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट में आए, सबसे पहले आए और आप जुड़ सकें। तो आप इसको एक जल्दी से थोड़ा सा समय निकाल कर इसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्राप्त हो सकें और वो भी प्रश्नों के उत्तर से जुड़कर लाभ ले सकें। प्रिय भक्तों, सत्यनारायण जोशी जी, राधे राधे गुरु जी। जो जन्म जन्म से अमर है वो भी इस कलयुग में खत्म हो जाएंगे। जो अमर हैं क्या वो भी इस कलयुग में खत्म हो जाएंगे? देखिए, जो अमर हैं वो लोग भी खत्म होते हैं, पर कलयुग में नहीं। अमर जो हैं उस अमरता की भी एक एक्सपायरी डेट है। जैसे इंद्र अमर हैं, पर इंद्र की आयु 100 साल की ही है। 100 साल पूरा हुआ, उनकी अमरता खत्म। 100 साल कितना? हमारे 100 साल जितना नहीं, उनका 100 साल बहुत बड़ा। उनका एक दिन कितना बड़ा होता है इंद्र का जानते हैं? हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन होता है, सूर्य दक्षिण होते हैं तब देवताओं की रात होती है। हमारा 1 साल बीतता है, देवताओं का 1 दिन बीतता है। ऐसे देवताओं की आयु 100 साल की है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का 1 दिन, जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु हो जाती है, अब सोचो ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा है कि 1 दिन में चारों युग बीत गए। 1 दिन में 1000 बार चारों युग बीत गए, जिसे कल्प भी कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं तब भगवान नारायण अपने आप पलकें झपकाते हैं। भगवान नारायण की आयु, उनके जन्म, उनकी मृत्यु वो अनादि हैं, ना उनका जन्म होता ना मृत्यु, उनको अजन्मा कहते हैं भगवान नारायण को। तो अमर कौन है आज वर्तमान में? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, 7 लोग आज भी अमर हैं, जो कि अभी हैं और ये अभी अमर ही रहेंगे।
इस युग में, कलयुग में भी, संपूर्ण कलयुग में भी ये अमर रहेंगे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हनुमान जी चारों युग में है। तो अभी ये अनादि रहेंगे, इसमें कोई, इस युग में ये नहीं जाएंगे, आगे तक रहेंगे। निशा माहेश्वरी, गुरु जी जय श्रीमन नारायण, आपको भी जय श्रीमन नारायण। मेरी बेटी रिद्धि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन उसे पढ़ाई याद नहीं रहती और वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आपकी बेटी 7 वर्ष की है, 7वीं में पढ़ती है, बड़ी होगी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। आपकी बेटी को आप बोलिए कि वो अंकुरित अनाज, नाश्ता, देखिए जैसा खान पान होगा शरीर वैसा होगा। खान पान हमारा संतुलित हो, आचार विचार शुद्ध हो। कैसा होना चाहिए हमारा खान पान? सबसे पहले हम अंकुरित अनाज, सुबह अंकुरित दालें खाएं, सुबह अंकुरित चने खाएं, सुबह अंकुरित बादाम काजू फुला करके रात्रि को भिगा दें, सुबह खा लें। अंकुरित चीज़ें खाएं, बड़ा लाभ मिलता है। दूसरी बात, हम जो रोटियां खाते हैं, रोटी सिंपल हम गेहूं के आटे की खाते हैं। गेहूं के आटे में ही हमें थोड़ा सा चने का आटा मिला लेना चाहिए, और भी 2-3 प्रकार के आटों को मिलाकर रोटी बनानी चाहिए, वो ज़्यादा शक्तिशाली रोटी होती है। अंकुरित अनाज बच्चों को खिलाएं और बच्चों को योग कराएं। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांस लो फिर छोड़ो, प्रेशर से सांस लो छोड़ो, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। बच्चों को शीर्षासन कराइए, सिर के बल खड़ा कीजिए। जब बच्चे योग करेंगे, बच्चे प्राणायाम करेंगे, स्वाभाविक है कि उनके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम भी है तो वो धीरे धीरे योग के प्रभाव से समाप्त हो जाएगी और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ताजगी से भर जाएंगे। रात्रि को बढ़िया दूध पिलाइए, बच्चों को शुद्ध दूध, शुद्ध घी और शुद्ध चीज़ें खिलाइए। अपने आप बच्चों की शक्तियाँ बढ़ेंगी। सुबह जल्दी जागने के लिए 1 बार, 2 बार, 4 बार आप उन्हें उठाइए, फिर धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी। 5 बजे उठ जाइए, 5:30 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे उठना हो तो और अच्छा है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ये सब कीजिए। आज बच्चों का खान पान, रहन सहन सब तो बिगड़ा है, इसलिए तो सब बर्बादी हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चों को आँख में चश्मा लगने लगा, बाल सफ़ेद होने लगे। क्या प्रॉब्लम है? खाना पीना सब बिगड़ा पड़ा है। आज लोग गौ माता पालते, आप लोग जो बाजार से दूध खरीदते हैं तो आपको क्या लगता है वो दूध शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। दूध की पहले क्रीम निकाल ली जाती है, घी निकाल लिया जाता है, उसके बाद वो दूध आपको पिलाया जाए। बाजार में जो 50 और 55 और 60 रुपए लीटर दूध बिकता है ना, उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है, दूध वाले निकाल लेते हैं। वो जो दूध आप पीते हैं वो पानी है, उसका कोई सार तत्व तो निकल गया ना। इसलिए कहता हूँ गैया पालो, घर में गौ माता हो, गाय की सेवा करो, शुद्ध दूध बच्चों को पिलाओ। फिर देखो बच्चे कितने ताकतवर होते हैं, कितने पॉजिटिव होते हैं। खान पान बिगड़ गया, ना तो शुद्ध दूध मिल रहा है, ना तो शुद्ध घी मिल रहा है। क्या करे, व्यक्ति मजबूर है। पर जिनको पॉसिबल है, संभव है, वो जरूर गौ माता पालें, ताकि आपको शुद्ध खान पान आपको मिले और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे। हाँ, हमें बड़ी चिंता रहती है आप सबकी कि आप स्वस्थ रहें, और हम आपसे बार बार इसलिए कहते हैं गौ माता खुद पालिए, फिर देखिए दूध पीजिए और बढ़िया घी खाइए, आनंद आएगा। हाँ जी, श्री अंजलि तालान, राधे राधे गुरु जी। मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे गुरु मंत्र मिल जाए। जब भी कोरोना काल ठीक होगा आप आएंगे, हम आपको गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। आपको रामानुजाचार्य परंपरा से आपको जोड़ेंगे, आप मंत्र लीजिएगा। श्री अरीन जयसवाल जी, राधे राधे गुरु जी। अगर सपने में शंख दिखे तो क्या फल होता है? सपने में शंख दिख जाए तो सब आनंद ही आनंद है। ये तो भगवान के पवित्र आयुध हैं, ये जिनको दिख जाएं ये बड़े भाग्यशाली होते हैं।
तो आपको शंख दिख गया, इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आपको कुछ धन लाभ मिलने वाला है, आपके जीवन में जो काम रुके पड़े थे वो काम होने वाला है और आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आपकी जय जयकार बढ़ने वाली है। ये इसका संकेत है। संजय भावसर जी, अकाल मृत्यु के कारण जो लोगों की मौत हो रही है और उसका 10वां या 11वां नहीं हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुजी? देखिए, लोग छोटे रूप में निमित्त रूप में तो कर ही ले रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो अच्छा है, पर जब सब सामान्य हो जाए तब उनके नाम से कर लेना चाहिए। जब ये सब कोरोना काल अच्छा हो जाए तब उनके नाम से जो विधि विधान का है, अभी तो ये विपत्ति का समय है तो इस समय में तो सब ठीक है जैसा हो रहा सूक्ष्म रूप में, पर जब ये सामान्य हो जाए तब हमें बड़े रूप में जैसा कि करना चाहिए था वैसा कर लेना चाहिए। उनके नाम से अधिक दान पुण्य कर देना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको शांति मिले, उनकी गति हो जाए, उनकी पुण्य उनके नाम का बढ़े। चेतन स्वामी जी, चेतन स्वामी जी, राधे राधे गुरु जी। अगर हमें सपने में भगवान के 24 अवतारों का दर्शन हो तो इसका क्या तात्पर्य है? यदि आपको भगवान के 24 अवतारों का दर्शन हो गया तो फिर आप स्वयं एक अवतारी हैं। यदि 24 अवतार का दर्शन किसी सांसारिक प्राणी को हो जाए तो वो व्यक्ति स्वयं अवतारी है। यदि आपको हुआ है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप भगवान से प्रेम करेंगे तो यह संभव नहीं है। भगवान तो निरंतर अपने भक्तों को प्यार करते हैं और दर्शन देते हैं, तो ये तो बहुत शुभ है। ये तो करोड़ों में किसी एक को दर्शन होगा, उसमें से आपको यदि हुआ है तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, आपकी चरण रज भी लूंगा। भगवान का दर्शन, हमारे गुरु जी कहते हैं, बेटा जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए उसको प्रणाम कर लेना और उसको प्रणाम करके उसे संत मान लेना। एक बार किसी के मुख से भगवान का नाम, कोई सीताराम कह दे, वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, यदि उसके मुंह से एक बार सीताराम निकल जाए तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके मुख से भगवान का नाम निकला है। और आपके तो दर्शन भगवान के हुए तो आप तो स्वयं अवतारी हो गए। तो भगवान आपको यूं ही दर्शन देते रहें, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। पूजा शर्मा जी, गुरु जी राधे राधे, क्या दूसरी कास्ट में शादी करना सही है या गलत है? और कुंडली मैच ना करे तो विवाह कर सकते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। कुंडली कब तक मिलाई जाती है? यदि लड़की की आयु 25 वर्ष से नीचे है तो कुंडली मिला लेना चाहिए। यदि लड़की की आयु बढ़ रही है, कुंडली के कारण नहीं, लड़का देखा पसंद नहीं है, कहीं ये नहीं मिल रहा, कहीं वो नहीं मिल रहा, तो फिर भगवान को सब समर्पित करके प्रभु आप संभालिए, जो लड़का पसंद आए। अब उम्र बढ़ रही है, ज़्यादा हो गई, 26 वर्ष 27 साल की, तो फिर प्रभाव ग्रहों का कम हो जाता है, फिर आपको बेटी का विवाह कर देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। रही बात कि अन्य जाति में गुरुजी क्या दूसरी कास्ट में शादी कर सकते हैं? दूसरी कास्ट में शादी ना करें तो अच्छा है। आप अपनी समाज में, अपनी जात में विवाह करें तो ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा उत्तम है। जीवन बहुत बड़ा होता है। यदि समाज बदल के करते हैं ना तो वो बिगड़ जाता है, सब विषयांतर हो जाता है, वर्ण संकरता बढ़ जाती है। इसलिए अपनी समाज में, अपनी जात में करें तो ज़्यादा अच्छा है ना? तो इससे एक व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, समाज में एक सम्मान की दृष्टि बनी रहती है कि हाँ ये अपना मार्ग नहीं भटके। नहीं तो आज लोग मार्ग भटक जाते हैं, जहाँ मनाया वहाँ कर लिया, जहाँ मनाया वहाँ कर लिया। आज तो आप सबको अच्छा लग रहा है, कहीं भी शादी कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है, आप कर भी रहे हैं, हमारी बात मानता कौन है? कर भी रहे हैं लोग मनमानी, पर इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी निकलकर सामने आएंगे। अभी नहीं, आने वाले 15 से 20 वर्षों में जो कहीं भी शादी कर लिया, जो मनाया, ना जात ना गोत्र ना कुछ नहीं देखा, शादी कर लिया, इसके दुष्परिणाम आगे निकल करके आएंगे, है ना? इसलिए आप सावधान रहें, आप सावधान रहें।
और कोशिश 100% करें कि आपके अपने समाज में जो बढ़िया लोग हैं, इज्जतदार हैं, समझदार हैं, संस्कारी हैं, उनको अपनी बेटी दें, उनको बेटा दें, उनका विवाह करें। जो भी रिश्ता है करना चाहिए। पूजा शर्मा जी, आपका ये प्रश्न था और उसका उत्तर दिया गया। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, आपके प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर ही रहे हैं। आप जो YouTube पे ये प्रश्नों की चर्चा सुन रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन होगी जहां आप देख रहे हैं, नीचे लाल बटन होगी, उसे एक बार पुश कर दीजिए, दबा दीजिए। वो दबा के और आप अगली बार से नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। बेल बटन दबाना भी ना भूलें। साथ ही शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी इस प्रश्नों के उत्तर से जुड़ सकें। नितिन शर्मा जी, गुरु जी जय श्री कृष्णा। मेरे पिताजी के 4 भाई थे, जिनमें से कुछ भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई थी और कभी कभी घर में अचानक से छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। क्या पितृ परेशान कर रहे हैं? पितरों को कैसे शांत करें? पितरों को शांत करने के लिए पिंडदान, तर्पण ये है। दूसरा उपाय, पितरों की शांति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप भागवत जी का पाठ भागवत जी करा सकते हैं। भागवत ही पूर्वजों को मोक्ष करने की ताकत रखती हैं। तो या अभी कोरोना के बाद भागवत जी के मूल पाठ होंगे तो आप पोथी पाठ करा लीजिए। संपूर्ण भागवत जी के परीक्षित बनकर करना है तो भी आप करा सकते हैं। तो आप उनकी शांति के लिए ये सारे काम करा सकते हैं और ये सब कराना ही चाहिए। इसी से उनकी सद्गति होगी, उनका कल्याण होगा। तो इस प्रकार पितरों को शांति प्राप्त होती है। ये पितर क्या है? हमारे जो पिता के पिता हैं, वो चले गए धरती से। अब यदि उन्होंने कोई पुण्य किया है तो वो अपने पुण्य के बल पर मोक्ष पा लेते हैं, पर उन्होंने पुण्य नहीं किया, कुछ पुण्य कम गए, तो वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा पौत्र, पुत्र का आगे वंश हमारे नाम से कोई पुण्य करेगा। पर जब आप नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं। हम लोगों ने पैदा किया और हमारे नाम से कोई पुण्य नहीं करता तो वो श्राप देने लगते हैं, फिर वंश की वृद्धि रोक देते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि ये दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप उनके नाम से कोई ना कोई पुण्य, पिंडदान, गया श्राद्ध, तर्पण, भागवत जी की पोथी, भागवत जी का पाठ सब करते करा उनके नाम से। अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, अन्न क्षेत्र में उनके नाम से करा सकते हैं। जो भी आप करा सकते हैं आप करा सकते हैं। पुण्य उनके नाम से जो बनेगा वो उन तक पहुंचेगा और उनसे उनकी सद्गति होगी तो आपका पीछा छोड़ेंगे और वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बबली कुमारी जी, गुरु जी हम सब कमाने के लिए शहर में, हम सबको कमाने के लिए शहर में रहना पड़ता है, तो शहर तो शुद्ध दूध कहाँ मिलेगा गुरु जी? अब देखिए शुद्ध दूध तो फिर आप तो शुद्ध दूध की उम्मीद फिर छोड़ दीजिए, है ना। फिर आप पैसा कमाइए और शुद्धता से तो फिर बड़ा मुश्किल है। शहरों में शुद्ध दूध मिल जाए ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। मैंने सुना है कि उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो बिना क्रीम निकाला दूध भी आपको मिलता है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्टोर में आपको वो दूध अवेलेबल है। आप डेयरी से डायरेक्ट संपर्क करें, जहां दूध निकल रहा हो अपनी आंखों के सामने दूध लगवाएं गाय का, और वो गाय भैंस जो भी आप पीते हैं जिनका, वो दूध लाएं और अपनी आंखों के सामने दूध खरीदें। 2 पैसे ज़्यादा लगें सो दो भाई, अब क्या करोगे, शुद्ध चाहिए सो फिर करना पड़ेगा। नहीं तो भाई मार्केट में तो अधिकाधिक मिलावट चल रही है। वो मैंने न्यूज में देखा कि दूध गलत ढंग से, वो कोई पाउडर आता है, यूरिया आता है, यूरिया किसान खेत में डाल, उस यूरिया का दूध बना के बेच दे। अब देखिए इनको पता है कि ये दूध जो पिएगा मर जाएगा, पर लोग फिर भी पैसे के लिए दूसरों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लौकी है, लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं, रातों रात लौकी बढ़ जाती है। सबको पता है कि जानलेवा है, पर इतना लालच बढ़ गया है, इतना लालच बढ़ गया है, लोग क्या नहीं कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अभी जिसको कोरोना हो गया उसके लिए एक इंजेक्शन
अभी बाजार में कम हो गया था, सरकार ने अब तो उसकी भरपाई कर दी। एक इंजेक्शन था रेड, कौन सा है, रेमडेसिविर ऐसा करके कोई इंजेक्शन था, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। बताते हैं वो इंजेक्शन की कीमत थी मात्र 3,000 रुपये 5,000 रुपये, पर वो काला बाजारी में 40 हज़ार का इंजेक्शन बिक रहा था। लोगों को लोग अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं और लोग इसमें भी पैसा कमा रहे हैं। अब यही तो मानसिकता है। ये सब क्यों होता है? संस्कारहीनता यही है। इसलिए कहा करता हूँ कि सबको संस्कारी होना चाहिए। संस्कारी होगा व्यक्ति तो काला बाजारी होगी नहीं। अब लोग ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, इंजेक्शन मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बन जाए, पर फिर भी लोगों को उसमें भी पैसे कमाना है। वो आदमी जो मर रहा है पता नहीं उसके पास रोटी खाने को है कि नहीं, पर 30,000 का 40,000 का 50,000 का, मैंने सुना वो इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए का बिक गया। लोगों ने खरीद कर क्या करें, मजबूरी सी लगवाओ। तो ये सब संस्कारहीनता का परिचय है। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कार देने में कोई लापरवाही मत कीजिए। अपने बच्चों को, अपने आप को संस्कारवान बनाइए। किसी की जिंदगी बचा देना, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? किसी को बढ़िया शुद्ध दूध पिला देना, शुद्ध सब्जियां दे देना, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? पर लोग सब ईमानदारी को किनारे रख के बस बेईमानी के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि धर्म से जुड़ने की ज़रूरत है। जो धर्म से नहीं जुड़े हैं वो सब अधर्मी होते जा रहे हैं। जो धर्म से जुड़े हैं वो आज भी अपना सत्य नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ रहे हैं। और आज उन्हीं के बल पर यह धारा टिकी है, नहीं तो कब की रसातल में भी चली जाती। तो बबली कुमारी जी, भगवान करें आपको शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले और आप स्वस्थ रहें। कोशिश करिए, आपको सब मिलेगा। पुनीत शर्मा जी, विष्णु या फिर नारायण भगवान की माता पिता कौन है? आप कह रहे हैं भगवान नारायण के माता पिता कौन हैं? तो भगवान नारायण का एक नाम है अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ही नहीं होता। जब जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से होगी? तो जब मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो फिर उनके माँ बाप का सवाल नहीं, वो भगवान है, वो सबके माता पिता हैं। तुम्हें वो माता च पिता, उनके माँ बाप कोई नहीं है। वो अनादि हैं, वो अनंत हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। भक्तों, बात ऐसी है कि भगवान नारायण से ही सब। जब भगवान नारायण राम बनकर आए तो उनकी माता कौशल्या, पिता दशरथ जी। जब भगवान नारायण कृष्ण बनकर आए तो उनकी माता देवकी, पिता वसुदेव जी। तो उनके माता पिता यशोदा, देवकी, वसुदेव, कौशल्या, दशरथ, इनका नाम आप ले सकते हैं, पर वो अनादि हैं। ठीक है, पुनीत शर्मा जी वो अनादि हैं, उनका जन्म नहीं होता, तो उनके माता पिता के सवाल खड़ा नहीं होता। अब आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है। जब आप शेयर करेंगे तो और लोग भी इस वीडियो से, इस प्रश्नों के उत्तर से जुड़ पाएंगे, औरों को भी आप रास्ता बता पाएंगे। एस राज, आप प्रश्न कर रहे हैं कोरोना भगाने का कोई मंत्र है? देखिए, आप कह रहे हैं कोरोना भगाने का कोई मंत्र है। देखिए, कोरोना भगाने का ऐसा कोई विशेष मंत्र, तो एक ऐसा मंत्र कि जिससे भाग ही जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जैसे बारिश भगाने का कोई मंत्र नहीं होता, पर छाता लगा के बारिश से बचाव हो सकता है। तो मैं बचाव के उपाय तो बता सकता हूँ। कोरोना से बचने के उपाय ये हैं कि आप अपने आप को बचाएं, मास्क लगाएं, लोगों से दूर रहें, घर में ही रहें, और भगवान का नाम श्री कृष्णः शरणं मम, श्री कृष्णः शरणं मम, अच्युताय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से आप छाता लगा के अपना बचाव करिए और सबको जानकारी दीजिए, वो भी अपना बचाव करें। मास्क लगाएं, लोगों से दूरियां बनाएं और घर पर रहकर सुरक्षित रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, यही उपाय है ना। भगाने का कोई मंत्र होता तो मैं एक मंत्र कब का पढ़ के भगा दिया होता, पर ये सब विधाता की लीला चल रही है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बस सावधानी बरती जा सकती है। सो हम सावधान रहें बस, है ना। राज साहब, आपको नमो नारायण।
विनीत कृष्ण जी, राधे राधे महाराज जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भगवान की सेवा करता है, पूजा भी करता है, पर हॉस्टल में रहने के कारण प्याज लहसुन मिला हुआ खाना खाना पड़ता है, तो क्या इंसान तुलसी माला पहन सकता है? हाँ जी, तुलसी की माला आप खूब पहनिए। लहसुन प्याज खाना आपकी मजबूरी है सो खाइए, कोई बात नहीं। हाँ, पर लहसुन प्याज कोई बुरी चीज़ नहीं है। लहसुन ठंडी में खाना चाहिए दवाई के रूप में, गर्मी में प्याज खाना चाहिए दवा के रूप में। प्याज खाने से ना गर्मी नहीं बढ़ती, प्याज बहुत ठंडी होती है। तो प्याज लहसुन बुरी चीज़ें नहीं है। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है। भगवान को भोग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लहसुन प्याज जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत राहु भी पी लिया था। राहु ने अमृत पी लिया देवताओं का रूप बना के। तब भगवान नारायण ने तुरंत उसका सिर काटा, तो उसके गले से कुछ बूंद अमृत तो पेट में चली गई, तो वो केतु बन गया। पर 2 बूंद अमृत जो गले से जा रही थी, तब तक तो भगवान ने इतनी स्पीड से सिर काट दिया कि 2 बूंद अमृत की जमीन पर गिर गई। राहु के गले से जूठा वो अमृत जमीन में गिरा, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। चूंकि लहसुन प्याज अमृत है, पर राक्षस के जूठा है, इसलिए राक्षस का जूठा है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता। ये तामसी है, राक्षसों का जूठा है सो तामसी है। पर कोई खा रहा है तो बुरा नहीं है। लहसुन प्याज बुरा नहीं, और कोई खा रहा है तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है कि लहसुन प्याज खा रहा तो कोई बड़ा पाप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंठी माला भी पहन सकता है, भगवान का नाम भी जप सकता है, भगवान का दर्शन भी कर सकता है। लहसुन प्याज कोई मुद्दा ही नहीं है, लोग मुद्दा बना देते हैं। हाँ, ये सब बाद की चीजें हैं, धीरे धीरे छूटे सो छूट जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। रश्मि गुप्ता जी, गुरु जी इवनिंग में कहीं जाना हो तो जाइए, है ना। भगवान का नाम, तुलसी की माला पहने हैं आप, कहीं भी जा रहे हैं तो आप भगवान का माला, तुलसी की माला पहन के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। भगवान का नाम लेके आप बड़े प्रेम से। रश्मि गुप्ता जी आप कह रही हैं, गुरु जी इवनिंग में कहीं जाना हो तो शाम को दैनिक पूजा पाठ दोपहर को कर सकते हैं? हाँ जी, आप पूजा या सुबह, देखिए भगवान यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें स्नान तो सुबह ही कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो शाम तक पड़े ही रहें, उनको आपने भोग नहीं लगाया। यदि भगवान जी हैं तो उनको समय से भोग लगना चाहिए, समय से उनका स्नान। तो भगवान को सवेरे स्नान करा दो और भोग लगा दो। उसके बाद फिर आपका जो माला जपने की क्रियाएं हैं वो फिर कभी भी कर लो, दोपहर को कर लो, रात्रि को कर लो, सोने के पहले कर लो, कभी भी वो प्रक्रियाएं आप पूरी कर सकते हैं। पर भगवान यदि घर पे हैं तो उनको स्नान, आप सवेरे 8 बजे स्नान नहीं करा पाए, 10 बजे करा दो, 10 बजे नहीं करा पाए 11 बजे करा दो, पर करा दो। 12 बजे तक भी आप करा दो भगवान जी को स्नान, कोई बात नहीं, पर करा दो। भगवान जी, अब ये नहीं कि 3 बज रहे हैं भगवान जी पड़े हैं, भगवान जी को आपने स्नान नहीं कराया, तो ये सब समय से हो जाए तो अच्छा है, तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा, भगवान से कृपा प्राप्त करेंगे आप। तो आप सभी इस प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। जो प्रश्न आज रह गए हैं उन प्रश्नों पर हम कल जरूर प्रकाश डालेंगे। आप नित्य की चर्चा से जुड़े रहिए, रोज प्रश्न करते रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। आप सभी YouTube पर जुड़ करके आपने प्रश्नोत्तरी का लाभ लिया। आप सभी जुड़े हुए भक्तों को, आप सभी दर्शकों को, आप सभी प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। औरों को भी जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग इस वीडियो से, इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ सकें।